हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे घर के बारे में है जिसका माजी बेहद खौफनाक और पुरस्रार है। आज से 109 साल पहले इस घर में जो क़यामत टूटी, इसके बारे में जानकर एक आम इंसान की रूह तक कांप जाती है। ये घर अमेरिका की स्टेट लोवा के विलिस्का सिटी में मौजूद है। इस घर को दी एक्स मर्डर हाउस कहा जाता है। ये घर 1912 में मूर फैमिली की मलकियत था। इस घर में जॉर्जिया मूर, इसकी बीवी सारा और इनके 4 बच्चे कभी हंसी खुशी रहा करते थे। तब ये एक छोटा सा टाउन था और यहाँ के बसने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। 10 जून 1912 की एक रात मूर फैमिली घर के करीब एक चर्च में गए हुए थे। रात के तकरीबन 9 बजे इन सब ने चर्च से घर पैदल जाने का फैसला किया। इनके साथ इनकी 11 साला बेटी की 2 सहेलियां भी रात इनके घर रहने के लिए जा रही थीं। घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रात को जब घर के सब अफराद गहरी नींद में थे, तब इस घर में कोई शख्स चुपके से दाखिल हुआ। इस शख्स ने सबसे पहले जॉर्जिया और इसकी बीवी को एक कुल्हाड़े से बुरी तरह मार डाला। दोस्तों, इसके बाद घर में मौजूद 6 बच्चों को भी इसी तरह बहुत बेरहमी के साथ जान से मार दिया गया। इसके बाद इस शख्स ने खुद किचन में जाकर खाना भी बनाया और बर्तन में अपने खून से भरे हाथ भी धोए। फिर यह शख्स चुपचाप बिना किसी चीज को चोरी किए बगैर इस घर से बाहर चला गया। मूर फैमिली के साथ इस शख्स ने इतना भयानक सलूक क्यों किया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह एक औरत मैरी पैकमैन, जो इनके साथ वाले घर में रहती थी, इसने महसूस किया कि सुबह के 7 बज चुके हैं, मगर किसी की भी आवाज इस घर से नहीं आ रही। इसने 2 से 3 बार सारा को भी आवाज दी, मगर कोई जवाब ना आया। इसको फिक्र होने लगी कि आखिर इतनी खामोशी क्यों है। इसने फौरन जॉर्जिया के भाई रुस मूर को इतला दी कि आपके भाई का घर सुबह से बहुत खामोशी में है। लोकल पुलिस और जॉर्जिया के भाई ने इस घर के दरवाजे को तोड़ डाला। अंदर दाखिल होने पर इनकी आंखों ने जो मंजर देखा, इसको देखकर सबके दिमाग चकरा गए। जॉर्जिया का भाई बहुत गमज़्यादा था कि आखिर किसने इतनी बेरहमी के साथ इसके भाई और भाभी को और इन मासूम बच्चों को बुरी तरह मार डाला है। पुलिस कई सालों तक केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही, मगर कोई ऐसा सुराग ना मिल सका जिससे मुजरिम को पकड़ा जाता। दोस्तों, इस वाकये के बाद पूरा टाउन हर वक्त खौफ में रहने लगा। कोई भूले से भी रात के वक्त इस घर के करीब नहीं जाता था। टाउन के लोगों ने इस घर को दी एक्स मर्डर हाउस का नाम दे दिया। दोस्तों, अगले 100 सालों तक इस घर के मालिक बदलते रहे, लेकिन कोई भी मालिक इस घर में काफी लंबे अरसे तक नहीं टिक पाया। इनका दावा था कि इनको इस घर से किसी के होने का एहसास होता है। इनका कहना था कि रात के वक्त इस घर में बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, इस घर में कोई नहीं रह पाया क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कोई अनदेखी कुव्वत इस घर में मौजूद है। लोगों को लगता था कि इनके पीछे से इन्हें कोई देख रहा है। इनको कोई नजर तो नहीं आता था, लेकिन इनको लगता था कि कोई इनको मुसलसल घूर रहा है। पैरानॉर्मल शोज बनाने वाले बहुत से लोग यहाँ आते रहते हैं। इनका कहना है कि इस घर में बच्चों के खिलौने एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ से भागने में ही अपनी आफियत समझते हैं। दोस्तों, 2014 में एक शख्स ने इस घर में पूरी रात गुजारने का फैसला किया, मगर सुबह होने पर भी ये शख्स बाहर नहीं आया। लोकल अथॉरिटी ने जब अंदर जाकर चेक किया तो इस शख्स को अंदर मरा हुआ पाया था। यह खबर पूरे अमेरिका के लोकल न्यूज चैनल्स पर टेलीकास्ट की गई थी। दोस्तों, आज दी एक्स मर्डर हाउस को देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, और अगर कोई शख्स एक्स मर्डर हाउस में रात रहना चाहे तो $400 में इससे एक रात के लिए एक रूम दे दिया जाता है, वो भी इस शर्त पर कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो ये इसका जिम्मेदार खुद होगा। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।